धर्म क्या है? स्वामी विवेकानंद के शब्दों में वेदांत के सिद्धांत और अभ्यास भाग 3। हर कदम पर माया हमें गिराती है और दिखाती है कि हम बंधे हुए हैं, और उसी क्षण इस आघात के साथ दूसरी भावना आती है कि हम मुक्त हैं। वही दुनिया जो माया का युद्ध क्षेत्र थी, अब कुछ अच्छे और सुंदर में बदल जाती है। एक किंवदंती बताता हूँ कि एक बार नारद ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मुझे माया दिखाओ। कुछ दिन बीत गए और कृष्ण ने नारद से रेगिस्तान की ओर चलने को कहा। कई मील चलने के बाद कृष्ण ने कहा, नारद मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? नारद कहते हैं, जी मैं जाकर आपके लिए पानी लाता हूँ प्रभु। नारद चले जाते हैं। थोड़ी दूर पर एक गांव था। वे पानी की तलाश में गांव में घुसे और एक दरवाजा खटखटाया, जिसे एक बहुत ही सुंदर युवती ने खोला। उसे देखते ही वे भूल गए कि वे श्री कृष्ण के लिए पानी लेने गए थे और श्री कृष्ण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद पानी की कमी से मर भी रहे हो। वे सब भूल जाते हैं और युवती से बात करने में लग जाते हैं। उस पूरा दिन अपने स्वामी के पास वापस नहीं लौटते और अगले दिन भी युवती से बात ही करते रहते हैं। बातचीत प्यार में बदल जाती है और वह उनके पिता से आज्ञा लेकर उससे विवाह करने की बात करते हैं। पिता मान जाते हैं और उनका विवाह हो जाता है और कुछ समय बाद बच्चे भी हो जाते हैं। इस तरह 12 वर्ष बीत जाते हैं। उनके ससुर की भी एक दिन मृत्यु हो जाती है। नारद को उनकी संपत्ति विरासत में मिल जाती है। जैसा कि अब वह सोचने लग जाते हैं कि अपनी पत्नी, बच्चों, खेतों और अपने मवेशियों के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं, और एक दिन नदी इतनी बढ़ गई कि वह अपने किनारे से बाहर निकल गई और पूरे गांव में बाढ़ आ गई। घर गिर गए, लोग और जानवर बह गए और डूब गए और सब कुछ नदी की तेज धारा में बह रहा था। नारद को भागना पड़ा। एक हाथ में उसने अपनी पत्नी को, दूसरे हाथ में अपने बच्चों को पकड़ रखा था। एक बच्चा उसके कंधे पर था। वह कुछ कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस प्रचंड बाढ़ में उसके कंधे से गिर गया और बह गया। नारद के मुंह से निराशा की चीख निकली। उस बच्चे को बचाने की कोशिश में दूसरे ने भी पकड़ खो दी और वह भी खो गया। अंत में उसकी पत्नी, जिसे उसने पूरी ताकत से पकड़ रखा था, वह भी नदी में बह गई। अब वह फूट फूट कर रोने लगा। इस चीख चिल्लाहट के बीच एक कोमल आवाज आई, मेरे बच्चे, पानी कहाँ है? तुम पानी लेने गए थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम आधे घंटे से गायब हो। आधे घंटे? नारद ने एहसास किया पूरे 12 वर्ष सिर्फ उसके मन में ही बीते थे। ये सब दृश्य आधे घंटे में ही घटित हो गए थे, और यही माया है। किसी न किसी रूप में हम सभी इसमें हैं। इसे समझना सबसे कठिन और जटिल स्थिति है। हर देश में इसका प्रचार किया गया है, हर जगह पढ़ाया गया है, लेकिन केवल कुछ ही लोग इस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जब तक हम खुद इसका अनुभव नहीं कर लेते तब तक हम इस पर विश्वास नहीं करते। समय हर चीज का बदला लेने आता है और कुछ भी नहीं बचता। वह संत और पापी, वह राजा और किसान, सुंदर और कुरूप को निगल जाता है। वह कुछ भी नहीं छोड़ता। सब कुछ उस एक लक्ष्य विनाश की ओर बढ़ रहा है। हमारा ज्ञान, हमारी कलाएं, हमारा विज्ञान, सब कुछ उसी की ओर बढ़ रहा है। कोई भी इस ज्वार को रोक नहीं सकता। कोई भी इसे 1 मिनट के लिए भी रोक नहीं सकता। हम सब बस कोशिश कर सकते हैं इसे भूलने की। उसी तरह जैसे प्लेग से पीड़ित शहर में लोग शराब पीकर, नाचकर और अन्य व्यर्थ के प्रयासों से विस्मृति पैदा करने की कोशिश करते हैं, और हम सब पंगु हो जाते हैं। हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं और इंद्रिय सुखों के द्वारा विस्मृति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही माया है। 2 तरीके सुझाए गए हैं। एक तरीका जिसे हर कोई जानता है, बहुत आम है, और वह है, यह बहुत सच हो सकता है, लेकिन इसके बारे में मत सोचो। सूरज चमक रहा है तो घास काट लो, जैसा कि कहावत है। यह सब सच है, यह एक तथ्य है, लेकिन इस पर ध्यान मत दो। जो थोड़े से सुख मिल सकते हैं उन्हें पाओ, जो थोड़ा बहुत कर सकते हो करो,
तस्वीर के अंधेरे पक्ष को मत देखो, बल्कि हमेशा उम्मीद भरे सकारात्मक पक्ष को देखो। इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन एक खतरा भी है। सच्चाई यह है कि यह एक अच्छी प्रेरक शक्ति है। अच्छा और एक सकारात्मक आदर्श हमारे जीवन में बहुत अच्छी प्रेरक शक्तियां हैं, लेकिन इस पे एक निश्चित खतरा है। खतरा इस बात में है कि हम इतना खो जाएं कि संघर्ष करना ही छोड़ दें। जैसे कि जो लोग उपदेश देते हैं, संसार को जैसा है वैसा ही स्वीकार करो, जितना संभव हो सके शांति और आराम से बैठो और इन सभी दुखों से संतुष्ट रहो। जब तुम्हें मार पड़े तो कहो कि ये मार नहीं है बल्कि फूल है, और जब तुम्हें गुलामों की तरह खड़ेरा जाए तो कहो कि तुम स्वतंत्र हो। दिन रात दूसरों से, अपने और अपनी आत्मा से झूठ बोलो, क्योंकि खुशी से जीने का यही एकमात्र तरीका है। इसे ही व्यवहारिक बुद्धि कहा जाता है, और यह इस सदी की तरह दुनिया में पहले कभी इतनी प्रचलित नहीं थी, क्योंकि आज से पहले कभी इतनी कड़ी मार नहीं पड़ी थी। प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र कभी नहीं थी। मनुष्य अपने साथियों के प्रति इतना क्रूर कभी नहीं था जितना कि आज है, और इसलिए यह सुनना अवश्य दी जानी चाहिए। इस बात को बहुत मजबूती से वर्तमान समय में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन यह प्रयास भी कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि यह सदैव विफल ही होते आए हैं। तो फिर क्या कोई उम्मीद नहीं है? यह सच कि हम सभी माया के गुलाम हैं, माया में पैदा हुए हैं और माया में ही जिए जाते हैं। तो फिर क्या कोई रास्ता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है? हम सभी दुखी हैं। यह दुनिया वास्तव में एक जेल है, और हमारी बुद्धि, हमारा मन भी एक जेल खाना है। यह बात सदियों से जानी जाती है। ऐसा कोई आदमी नहीं हुआ, ऐसी कोई आत्मा नहीं हुई जिसने कभी न कभी यह महसूस न किया हो, चाहे वह कुछ भी कहे। और बूढ़े लोग इसे सबसे ज्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पास पूरे जीवन का संचित अनुभव होता है, क्योंकि वे प्रकृति के झूठ से आसानी से धोखा नहीं खा सकते। क्या कोई रास्ता नहीं है? हम देखते हैं कि इन सब के बीच, हमारे सामने इस भयानक तथ्य के बीच, दुख और पीड़ा के बीच, इस दुनिया में भी जहाँ जीवन और मृत्यु समानार्थी हैं, यहाँ भी एक शांत छोटी सी आवाज है जो सभी युगों में, हर देश में और हर दिल में गूंज रही है। यह मेरी माया दिव्य है, गुणों से बनी है, और इसे पार करना बहुत कठिन है। फिर भी जो मेरे पास आते हैं वे जीवन की नदी को पार कर जाते हैं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वह आवाज है जो हमें आगे ले जा रही है। मनुष्य ने इसे सुना है और सभी युगों से सुन रहा है। यह आवाज मनुष्य के पास तब आती है जब सब कुछ खो जाता है और आशा भाग जाती है, जब मनुष्य की अपनी ताकत पर निर्भरता कुचल दी जाती है और सब कुछ अपनी उंगलियों के बीच पिघलता हुआ प्रतीत होता है। जीवन एक निराशाजनक बर्बादी लगता है, तब वह इसे सुनता है। इसे धर्म कहा जाता है। इसलिए एक तरफ तो यह साहसिक दावा है कि यह सब बकवास है, सब माया है, यह सब माया है, लेकिन इसके साथ ही यह सबसे अधिक आशापूर्ण दावा भी है कि माया से परे एक रास्ता है। दूसरी तरफ व्यवहारिक लोग हमें बताते हैं धर्म और मेटाफिजिक्स जैसी बकवास के बारे में अपने दिमाग को परेशान ना करें। यही रहे, यह वास्तव में एक बहुत बुरी दुनिया है, लेकिन इसका सबसे अच्छा उपयोग करें, जिसका सरल भाषा में अर्थ है पाखंडी, झूठ बोलने वाला जीवन जिए, निरंतर धोखाधड़ी का जीवन जिए, सभी घावों को यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से ढके, पैच पर पैच लगाते जाएं, जब तक कि सब कुछ खत्म ना हो जाए। आप पैचवर्क का ढेर ना बन जाएं। इसे ही व्यवहारिक जीवन कहते हैं। जो लोग इस पैचवर्क से संतुष्ट हैं, वे कभी धर्म में नहीं आएंगे। धर्म की शुरुआत वर्तमान परिस्थितियों और आपके जीवन के प्रति अत्यधिक असंतोष से होती है, तथा जीवन के इस जोड़ तोड़ के प्रति घृणा, तीव्र घृणा, धोखाधड़ी और झूठ के प्रति असीम घृणा से होती है। केवल वही धार्मिक हो सकता है
जो यह कहने का साहस करता है जैसा कि एक महान दार्शनिक बुद्ध ने एक बार वो वृक्ष के नीचे कहा था। जब व्यवहारिकता का यह प्रचार उसके सामने आया और उसने देखा कि यह बकवास है और फिर भी वह इसका कोई रास्ता नहीं खोज सका, जब उसके मन में सत्य की खोज को छोड़ने, संसार में वापस जाने और धोखाधड़ी का पुराना जीवन जीने, चीजों को गलत नाम से पुकारने, स्वयं से और सभी से झूठ बोलने का प्रलोभन आया, तो उस महापुरुष ने उस पर विजय प्राप्त की और कहा, मृत्यु एक अज्ञानी जीवन जीने से बेहतर है। युद्ध के क्षेत्र में मरना पराजित जीवन जीने से बेहतर है। यही धर्म का आधार है। जब कोई व्यक्ति यह रुख अपनाता है तो वह सत्य की खोज के रास्ते पर होता है, वह ईश्वर की ओर जाता है। यह दृढ़ संकल्प धार्मिक बनने की दिशा में पहला आवेग होना चाहिए। मैं अपने लिए एक रास्ता बनाऊंगा, मैं सत्य को जानूंगा और प्रयास में अपना जीवन त्याग दूंगा, क्योंकि इस तरफ कुछ भी नहीं है, यह चला जाएगा, यह हर दिन लुप्त हो रहा है। यह एक तरफ और दूसरी तरफ विजय के महान आकर्षण है। जीवन की सभी बुराइयों पर विजय, जीवन पर विजय, ब्रह्मांड पर विजय। इस तरफ मनुष्य खड़े हो सकते हैं। इसलिए जो लोग जीत के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए संघर्ष करने का साहस करते हैं, वे सही रास्ते पर हैं और यही वेद उपदेश देते हैं। निराश मत हो, रास्ता बहुत कठिन है, जैसे उस तरह की धार पर चलना। फिर भी निराश मत हो, उठो, जागो और आदर्श और लक्ष्य को प्राप्त करो। हमारे सारे आनंद के बीच एक दिलचस्प तथ्य मौजूद है। दुखों, कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद हम निश्चित रूप से स्वतंत्रता की ओर यात्रा कर रहे हैं। व्यवहारिक रूप से प्रश्न यह था, यह ब्रह्मांड क्या है? यह कहां से उत्पन्न होता है? यह कहां जाता है? और जवाब था, आजादी में है उता है, आजादी में है विश्राम करता है और आजादी में ही विलीन हो जाता है। आजादी के इस विचार को तुम त्याग नहीं सकते। इसके बिना तुम्हारे कर्म, तुम्हारा जीवन, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रकृति हर पल हमें गुलाम साबित करने की कोशिश कर रही है, आजाद नहीं। फिर भी साथ ही साथ दूसरा विचार भी उभरता है कि हम फिर भी आजाद हैं। हर कदम पर हम मानो माया द्वारा गिराए जाते हैं और दिखाया जाता है कि हम बंधे हुए हैं। फिर भी उसी क्षण एक झटके के साथ, एक भावना के साथ कि हम बंधे हुए हैं, दूसरी भावना भी आती है कि हम आजाद हैं। कोई आंतरिक आवाज हमें बताती है कि हम आजाद हैं, लेकिन अगर हम इस आजादी को महसूस करने की कोशिश करते हैं, इसे प्रकट करने की, तो हम पाते हैं कि कठिनाइयां लगभग असंभव के समान हैं। फिर भी इसके बावजूद यह खुद को अंदर से मुखर करने पर जोर देती है, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। और अगर आप दुनिया के सभी विभिन्न धर्मों का अध्ययन करें तो आपको यह विचार व्यक्त होता हुआ मिलेगा। केवल धर्म ही नहीं, इसको, इन शब्दों को इसके संकीर्ण अर्थ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि समाज का पूरा जीवन स्वतंत्रता के उस एक सिद्धांत का दावा है। सभी आंदोलन उसी का एक स्वतंत्र दावा है। उस आवाज को हर किसी ने सुना है, चाहे वह उसे जानता हो या नहीं। वह आवाज जो कहती है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। हम सब आजादी की ओर दौड़ रहे हैं। हम सब आवाज का अनुसरण कर रहे हैं, चाहे हम उसे जानते हों या नहीं। जैसे गांव के बच्चे बांसुरी बजाने वाले के संगीत से आकर्षित होते हैं, वैसे ही हम सब अनजाने में उस आवाज के संगीत का अनुसरण कर रहे हैं। हम नैतिक तब होते हैं जब हम उस आवाज का अनुसरण करते हैं। ना केवल मानव आत्मा बल्कि निम्नतर से उच्चतर तक सभी प्राणियों ने आवाज सुनी है और उसकी ओर दौड़ रहे हैं। संघर्ष में या तो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं या दूसरे को रास्ते से हटा रहे हैं। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा, खुशियां, संघर्ष, जीवन, सुख और मृत्यु आते हैं और पूरा ब्रह्मांड आवाज तक पहुंचने के इस संघर्ष का परिणाम है। यह प्रकृति की अभिव्यक्ति है।
फिर क्या होता है, दृश्य बदलने लगता है। जैसे ही तुम आवाज को पहचान लेते हो और समझ लेते हो कि वह क्या है, पूरा दृश्य बदल जाता है। वही दुनिया जो माया का भयानक युद्ध क्षेत्र थी, अब कुछ अच्छे और सुंदर में बदल जाती है। हम अब प्रकृति को कोसते नहीं या यह नहीं कहते कि दुनिया भयानक है और यह सब व्यर्थ है। हमें अब रोने और विलाप करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम आवाज को समझते हैं और हम कारण देख लेते हैं कि यह संघर्ष यहाँ क्यों होना चाहिए, यह लड़ाई, यह प्रतिस्पर्धा, यह कठिनाई, यह क्रूरता, यह छोटे छोटे सुख और खुशियां, हम देखते हैं कि वे चीजें ही प्रकृति में हैं, क्योंकि उनके बिना आवाज की ओर जाना असंभव है। जिसे प्राप्त करना हमारा भाग्य है, चाहे हम इसे जानते हों या नहीं। इसलिए सारा मानव जीवन, सारी प्रकृति स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष कर रही है। सूर्य लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ग्रह उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और गतिमान है, और हवा बह रही है। सब कुछ उसी ओर संघर्ष कर रहा है। संत उस आवाज की ओर जा रहे हैं। वह इसमें कुछ नहीं कर सकते। यह उनके लिए कोई गौरव की बात नहीं है। पापी भी ऐसा ही कर रहे हैं। दानशील व्यक्ति सीधे उस आवाज की ओर जा रहा है, उसे रोका नहीं जा सकता। कंजूस भी उसी गणतव्य की ओर जा रहा है। भलाई का सबसे बड़ा कार्यकर्ता भी भीतर से वही आवाज सुन रहा है। वह इसका विरोध नहीं कर सकता, उसे आवाज की ओर जाना ही होगा। सबसे बड़े आलसी के साथ भी ऐसा ही है, वह भी उस आवाज की ओर जा रहा है। एक दूसरे से ज्यादा ठोकर खाता है। जो ज्यादा ठोकर खाता है उसे हम बुरा कहते हैं, जो कम ठोकर खाता है उसे हम अच्छा कहते हैं। अच्छा और बुरा कभी दो अलग अलग चीजें नहीं होती, वह एक ही है। अंतर प्रकार का नहीं बल्कि मात्रा का है। अब यदि इस स्वतंत्रता की शक्ति का प्रकटीकरण वास्तव में पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रहा है, तो इसे धर्म पर लागू करते हुए हमारे विशेष अध्ययन में हम पाते हैं कि यह विचार पूरे ब्रह्मांड में एक ही दावा कर रहा है। धर्म के निम्नतर रूप को ले, दिवंगत पूर्वजों या कुछ शक्तिशाली और क्रूर देवताओं की पूजा होती है। देवताओं या दिवंगत पूर्वजों के बारे में मुख्य विचार क्या है कि वे प्रकृति से श्रेष्ठ हैं, उनके प्रतिबंधों से बंधे नहीं हैं। निसंदेह उपासक के पास प्रकृति पर बहुत सीमित शक्तियां हैं। वह स्वयं दीवार को पार नहीं कर सकता या आकाश में उड़ नहीं सकता, लेकिन जिन देवताओं की वह पूजा करता है वह ये सब कर सकते हैं। दार्शनिक रूप से इसका क्या अर्थ है कि स्वतंत्रता का दावा है कि जिन देवताओं की वह पूजा करता है वे प्रकृति से श्रेष्ठ हैं, जैसा कि वह जानता है। यही बात उन लोगों के साथ भी है जो और भी उच्चतर प्राणियों की पूजा करते हैं। जैसे जैसे प्रकृति का विचार विस्तृत होता है, आत्मा का विचार जो प्रकृति से श्रेष्ठ है वह भी विस्तृत होता है, जब तक कि हम उस तक नहीं पहुंच जाते जिसे हम अनिश्वरवाद कहते हैं, जो मानता है कि माया है और कोई ऐसा प्राणी है जो इस माया का शासक है। यहाँ वेदांत का आरंभ होता है, जहाँ ये एक ईश्वरवादी विचार सर्वप्रथम प्रकट होते हैं। किंतु वेदांत दर्शन और व्याख्या चाहता है। वेदांत कहता है कि यह व्याख्या कि इन सब माया से परे एक सत्ता है जो माया से श्रेष्ठ और स्वतंत्र है तथा जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है और हम सब उसकी ओर जा रहे हैं, बहुत अच्छी है। किंतु फिर भी बोध कुछ स्पष्ट नहीं है। दृष्टि धुंधली धुंधली सी है, यद्यपि यह सीधे सीधे तर्क का खंडन नहीं करती। जिस प्रकार आपके भजन में कहा जाता है मेरे प्रभु तेरे अधिक निकट को अगर थोड़ा बदल कर हे मेरे प्रभु मेरे अधिक निकट कर दे, तो वही भजन वेदांती के लिए बहुत अच्छा होगा। केवल वह एक शब्द बदलकर इसे यह विचार कि लक्ष्य बहुत दूर है, प्रकृति से बहुत परे है, जो हम सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उसे बिना अपमानित या पतित किए अधिक से अधिक निकट लाना होगा। स्वर्ग का ईश्वर प्रकृति में स्थित ईश्वर बन जाता है और प्रकृति में स्थित ईश्वर
शरीर रूपी इस मंदिर के भीतर स्थित ईश्वर बन जाता है। शरीर रूपी मंदिर में स्थित ईश्वर अंततः स्वयं मंदिर बन जाता है, आत्मा और मनुष्य बन जाता है। और यहीं पर वेदांत अपने अंतिम उपदेशों तक पहुंचता है, जिसे ऋषिगण सभी स्थानों पर खोज रहे हैं, वह तुम्हारे हृदय में है। वेदांत कहता है कि तुमने जो वाणी सुनी वह सही थी, लेकिन तुमने उसे जो दिशा दी वह गलत थी। तुमने जो स्वतंत्रता का आदर्श देखा वह सही था, लेकिन तुमने उसे अपने से बाहर प्रक्षेपित किया, वह तुम्हारी भूल थी। उसे और निकट लाओ जब तक कि तुम ना पाओ कि वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। वह तुम्हारी अपनी आत्मा थी। वह स्वतंत्रता तुम्हारा अपना स्वभाव था और इस माया ने तुम्हें कभी नहीं बांधा। प्रकृति का तुम पर कभी अधिकार नहीं था। एक भयभीत बच्चे की तरह तुम स्वप्न देख रहे थे कि वह तुम्हें दबा रही है। इस भय से मुक्ति से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। इसे न केवल बौद्धिक रूप से देखना, बल्कि इसे समझना, इसे वास्तविक रूप देना, इस संसार को देखने की अपेक्षा कहीं अधिक निश्चितता से जब हम जान लेंगे कि हम स्वतंत्र हैं, तभी और केवल तभी सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। जब हृदय की सभी उलझनें दूर हो जाएंगी, सभी टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे हो जाएंगे। जब अनेकता और प्रकृति का भ्रम दूर हो जाएगा, माया जो भयानक और निराशाजनक स्वप्न लग रही थी, उसके स्थान पर सुंदर हो जाएगी और यह पृथ्वी कारागार न रहकर हमारा क्रीड़ा स्थल बन जाएगी। और यहाँ तक कि खतरे और कठिनाइयां, यहाँ तक कि सभी दुख भी अब देवत्व प्राप्त कर लेंगे और हमें अपना वास्तविक स्वरूप दिखा देंगे। हमें दिखा देंगे कि प्रत्येक वस्तु के पीछे, प्रत्येक वस्तु के मूल रूप के रूप में वही खड़ा है और वही एक वास्तविक आत्मा है।